इस एपिसोड की शुरुआत में यान फैंगली की इंग्लिश कॉमिक को ट्रांसलेट करके नोट चिपका रहा था ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। इधर फैंगली को उसकी दोस्त ढूंढते हुए आती है। फैंगली वहाँ एक लेटर लिख रही थी क्योंकि उसे 800 मीटर की दौड़ और इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना था। वे दोनों चीजें आज ही थी। उसके छुट्टी मांगने पर सर ने उसकी दादी या लेटर पर साइन मांगा था, तो फैंगली वहाँ पर अपनी दादी के झूठे साइन करके लेटर लिख रही थी। तभी वहाँ यान उसे रेस के लिए बुलाने आया था। वे फैंगली के हाथों से वह लेटर देखकर कहता है, इन चालों को करना बंद करो। उसके ये झूठे साइन धोखा नहीं दे सकते और सर को तो ये तुरंत पता चल जाएगा और बस तुम्हें एम्बैरेसिंग का सामना करना पड़ेगा। वे फैंगली को जल्दी से नीचे आने को कहता है। नेक्स्ट सीन में सर सभी के नाम लिख रहे थे। फैंगली नहीं थी। यान कहता है वह आएगी। तभी वहाँ फैंगली भागते हुए पहुंच गई थी। देन थोड़ी देर बाद यान फैंगली को बताता है कि इंग्लिश टेस्ट और रेस के रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन फैंगली को इसकी परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसका एक बार और मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। तभी वहाँ फिफई आकर फैंगली को उसके साथ चलने को कहती है। फैंगली के मना करने पर वह उसे कहती है, एक अच्छी खबर है। वह उसे बताती है वह रेस में टॉप 9 लड़कियों में आई है। फैंगली दौड़ते हुए उसे देखने जाती है। देन फिफई बताती है उसने हिस्ट्री में पहली बार हाई स्कोर किया। फैंगली उसके गालों को खींचकर देखने लगी थी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। फिफई बताती है ये सच है, जिसे सुन वे गॉड को थैंक्स करके चेस करते हैं। उसके बाद फिफई उसे एक बात बताती है कि फैक्ट ये है कि यान तुम्हारी हेल्प कर रहा था। अगर वह तुमको नोवेल्स के ट्रांसलेट के लिए फोर्स नहीं करता और अपने काम के लिए तुम्हें भगाया नहीं होता तो तुम ये प्रोग्रेस नहीं करती। फैंगली इस सब को बस एक कॉन्फिडेंट बता रही थी। तो फिफई कहती है कि जैसा उसे पता है कि कुछ लड़कों का नेचर ऐसा होता है कि कभी कभी वे उन लड़कियों को छेड़ते हैं जिन्हें वे प्यार करते हैं, अट्रैक्शन अट्रैक्ट करने के लिए। शायद यान उनमें से एक हो। जिस पर फैंगली का कहना था कि यान जैसा बड़ा शैतान उसके लिए हर समय मुसीबतें लाता है। उसने इत्तेफाक से उसकी हेल्प की है तो अब उसे थैंक्सफुल होना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसके प्रिंसिपल कहते हैं कि वे उस पर कोई एहसान नहीं करेगी। नेक्स्ट सीन में एक लड़की यान के पास आकर कह रही थी कि उसके दिए गिफ्ट्स वे फैमिली को क्यों देता है। यान बताता है इसे तुमने मुझे दिए और मैं जिसे चाहे दे सकता हूँ। वे लड़की गुस्सा करते हुए कहती है उसके लिए वे गिफ्ट्स बेकार हैं और फैमिली के दिए टूटे डिब्बे का एक छोटा सा प्लेन उसके लिए खजाना है। वे यान से पूछती है क्या वे फैमिली को लाइक करता है, जिस पर यान उसे इमेजिनेशन बनाने को मना करता है। फिर मैं उस प्लेन को ट्रस्ट में फेंक रहा था कि तभी मैं दोनों भी ये देख लेती हैं। फैंगली कहती है उसने उससे कहा था शैतान शैतान होता है। देन नेक्स्ट सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जिसमें यान शिया को रोककर फैंगली के बारे में पूछ रहा था कि वे डोमेट्री में है। शिया बताती है फैंगली शेंगजी से मिलने गई है। यान जा रहा था तो वह उसे रास्ता दिखाकर शॉर्टकट लेने को कहती है, जिससे वह जल्दी पहुंच जाएगा। इधर फैंगली ने सारी बात शेंगजी को बता दी थी, जिस पर उसका कहना था कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। उसे नकली बॉयफ्रेंड के रूप में चुना, वह सम्मानित महसूस कर रहा है। अगर कोई हेल्प की जरूरत है तो वह बेझिझक बता सकती है। जिस पर फैंगली कहती है लेकिन उसे अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यान उससे प्यार नहीं करता। उसे परवाह नहीं कि वह कितना कुछ करती है। शेंगजी उसे खुश करने के लिए फैंगली के लिए गाना गाता है। फैंगली मुस्कुराते हुए यान के बारे में सोचने लगती है कि वे उसके प्यार का वेट करेगी। वे उसे ही कन्फेस करना चाहेगी। वे उसका चाहे मजाक उड़ाता हो, परेशान करता हो या अपमान करता हो। तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। शैंकी के पूछने पर वह उसे बताती है कि इमरजेंसी है, तो वह उसके लिए लेने बाहर चला गया था। जब वह उसे खरीद रहा था तो शॉप वाली कहती है कि आजकल बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पैट खरीदते हैं। शैंकी बॉयफ्रेंड का नाम सुनकर अपने मन में खुश हो रहा था। देन वह यहाँ आकर फैंगली से कहता है उस दिन उसका रवैया खराब था। वे उसे बताता है कि शेंगजी बहुत डेंजरस है, क्या वे उससे दूर रह सकती है। फैंगली कहती है हर बार कुछ गलत होता है जब तुम दूसरों पे ब्लेम करते हो और तुम कभी गलत नहीं करते, तुम हमेशा सही होते हो। यान उस पर बिलीव करने को कह रहा था। तभी वहाँ शेंगजी आकर कहता है कि वे फैंगली को परेशान करने के लिए आया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका क्या पर्पस है, लेकिन वह उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसे अभी रेस्ट की जरूरत है। यान में देखकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सैंजी फैंगली से माफी मांग रहा था कि उसने अपने को बॉयफ्रेंड कहा। उसे लग रहा था कि वह उसे दुखी करेगा। फैंगली उल्टा सैंजी से यान के परेशान करने के लिए माफी मांग रही थी, जिस पर वह कहता है यान तो अपनी ही दुनिया में रहता है,
फेंगली उससे पूछती है कि क्या उसकी दुनिया में जाने का कोई रास्ता है। सेंगजी बताता है एक लड़के की तरह अगर तुमसे वे प्यार करता है तो अपनी दुनिया खोल देगा। नेक्स्ट सीन में उन तीनों को बाहर खाना खाने जाना था, पर मौली के पास पैसे कम थे तो वे मना कर रही थी। तो जियाई कहती है हम सबका बिल कोई पे कर सकता है। वे मीनू को मैसेज करके बुला रही थी, पर वे मना कर देता है कि वे जल्द से जल्द टास्क पूरा करना चाहता है, वे नहीं आ सकता। जियाई अपने गले का बहाना लगाकर अपने दोस्तों को मना कर देती है। इधर मीनू फिफई को बाहर खाने पर लाया था, वे उससे कहता है वे जो चाहे ऑर्डर कर सकती है, उससे उसका मूड ठीक हो जाएगा। फैंगली जब उससे पूछती है कि उसे उसके मूड के बारे में कैसे पता चला, तो मीनू को फिफई की डिलीटेड पोस्ट और चेंज अवतार से पता चल गया था। देन थोड़ी देर बाद वे दोनों काफी नशे में हो गए थे। फिफई मीनू को उसके साथ रहने के लिए थैंक्स करती है कि वे काफी टाइम बाद खुश हुई है। उसके घर वाले उसे एक्टिंग रोल्स करने से मना करते हैं, लेकिन वे हर दिन एक सेलिब्रिटी बनना चाहती है। वे उसे बताती है वो एक बड़े शहर में सिर्फ एक वर्किंग गर्ल है। कभी कभी उसे लगता है कि क्या वे रियली में टैलेंटेड नहीं है। मीनू उसे अपने पर विश्वास रखने को कहता है। फिफई कहती है वे बस बाहर से दिखावा करती है कि उसे परवाह नहीं, जैसे उसने एक मोटा कवच पहना हो। कभी कभी वे खुद से भी झूठ बोलती है। ये बोलकर वे हंसने लगी थी। नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर यान को बुलाकर कह रहे थे कि गेम कॉन्सर्ट है जिसमें उन्होंने उसका नाम दिया है और उसकी थीम प्यार पर है, तो उसे अपने दोस्तों में से किसी एक लड़की के साथ इसे बनाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मीनू यान से कह रहा था कि वे अब रिजाइन दे दे, तो यान पूछता है कि उसे सच में लगता है कि वे दोनों साथ में हैं। मीनू के हाँ कहने पर यान उससे बोर्ड पर लिखकर पूछता है क्या वह लवर्स की तरह एक जैसे कपड़े पहनते हैं। मीनू मना करता है। यान का दूसरा सवाल क्या वे अपने मोमेंट्स को शेयर करते हैं, क्या वे अपने अवतार चेंज करते हैं। वे इनमें से कुछ नहीं करते, फिर भी मीनू बोलता है शायद वे दिखाना नहीं चाहते हो। यान मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताता है कि उसने पिछले एक हफ्ते में वीचैट पर रिकॉर्ड रखा। हर दिन वे अलग अलग ही रहते हैं। वे हमेशा घर पे रहता है और दूसरा नहीं, वीकेंड पे भी वे कभी पास नहीं होते। इसका मतलब है वे डेट नहीं कर रहे। वे उससे पूछता है क्या उसने कभी लवर्स को ऐसे देखा है। मीनू को यान का डेटा सही लग रहा था, पर वह मामला भी सिंपल नहीं था। यान किसी को कॉल करता है। देन इधर सैनजी फैंगली से पूछ रहा था कि मैथ ओलंपियाड सर ने उससे मिडिल स्कूल के एक्सपीरियंस का शेयरिंग ब्लॉग बनाने के लिए कहा है। वे उसे फैंगली के साथ करने के लिए पूछता है। फैंगली कहती है उसके पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं है। सैनजी उसे समझा ही रहा था, तभी वहाँ यान भी फैंगली से वही पूछने आया था। यान के देखने पर वह उसे साथ में ही करने को कहती है, लेकिन बस वो एक असिस्टेंट होगी। देन जब फैंगली काम पे थी तो फिफई आकर उसे बताती है कि शैंगजी तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने व्लॉग रिकॉर्ड के लिए तुमसे पूछा, शायद वे तुमसे प्यार करने लगा है। फैंगली मना करती है ऐसा नहीं हो सकता, वह मुझसे प्यार नहीं करेगा। फिफई उसे समझाती है कि तुम काफी टाइम से सिंगल हो, अब तुम्हारा भी एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। यान तो एक पत्थर की तरह है, सैनजी एक बेटर चॉइस है। वे उसे इसके बारे में सोचने को कहती है। नेक्स्ट सीन में फैंगली अपनी एक्वेरियम की फोटो देख रही थी, जिसे देखकर उसे यान की सारी अच्छाइयाँ सामने आ रही थी, कैसे उसने उसकी मुश्किलों में उसका साथ दिया। वे उसे याद करके कहती है भले ही वे पत्थर हो, मैं अब भी उसे ही गले लगाना चाहती हूँ। आगे दिखाते हैं वे अपनी वीडियो बना रहे थे जिसमें सैनजी फैंगली की पपी लवर वाला आर्टिकल हटाने को कह रहा था और यान उन लाइनों में डेविल वाली लाइनों को, तो फैंगली मना करती है इसमें से कुछ नहीं हटेगा। जब वे बाहर आए थे तो फैंगली उन दोनों को आइसक्रीम खिलाने के लिए इनवाइट करती है। आइसक्रीम वाली बताती है कि उनके पास लवर्स पैकेज है, उसके लिए 5 युआन कम देने पड़ेंगे। यान सेपरेटली 3 आइसक्रीम मांगने लगता है, पर फैंगली कहती है कि वे 5 युआन बचा सकते हैं। वे एक सिंगल और लवर्स वाली मांगती है, जिसमें सिंगल उसने ले ली थी और वे लवर्स वाली उन दोनों को देने को कहती हैं। सीन फिफई पर शिफ्ट हुआ था। वे मीनू को एक फोटो दिखाकर बताती है किसी ने उसका वीडियो बनाई थी जो तेजी से वायरल हो गई, तो उसे अब एक एक्ट मिला है। वे मीनू को साथ चलने को कह रही थी क्योंकि वे उसका लकी स्टार है। फिफई को एक बर्गर का ऐड मिला था, उसे काफी सारे बर्गर खाने थे। शूट खत्म होने के बाद फिफई को इतने सारे बर्गर खाकर उल्टी आने वाली थी। मीनू को लगता है उसका अब फिफई को छोड़ने का सही टाइम है, पर वे फिफई को देख उसे बुरा लगता है कि ये गलत है।
वे उसे कह देता है कि वे एक सेलिब्रिटी जरूर बनेगी। देन आगे दिखाते हैं सभी लड़कियां अपने डूम से भाग रही थी। यान शिया को रोककर फैंगली के बारे में पूछता है। शिया को लग रहा था कि फैंगली अंदर ही है। यान तुरंत अंदर आता है। वहाँ धुआं धुआं हो रहा था। वह फैंगली को कॉल कर रहा था पर फैंगली का फोन वहीं पर रखा था। इधर फैंगली कुछ सामान लेते हुए बाहर से आ रही थी। शैंगजी उसे बताता है यान उसे ढूंढने अंदर गया है। यान धुएं में से निकलकर भागता हुआ आकर उसे उसका फोन देते हुए कहता है अगली बार अपना फोन साथ में लाना। देन दिखाते हैं यान अपनी फोटो दिखाकर बता रहा था कि गर्ल डॉर्मेट्री में मोस्ट हैंडसम लड़का। दरअसल यान ने वह फोटो मॉली से खिंचवाई थी। फैंगली उससे कहती है अगर सच में आग लग जाती तो वह कितना डेंजरस होता और तुम खुश हो रहे हो। वे मॉली को इसके लिए थैंक्स करने को कह रही थी, अदरवाइज उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिस पर यान का कहना था जब तक वे डॉर्मेट्री में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तब तक ये काफी है। देन फैंगली उसका इंटरव्यू लेती है कि वे उस टाइम क्या सोच रहा था। यान बताता है उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। जब उसे लगा कि तुम ऊपर हो तो मैं बस ऊपर दौड़ा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरह नहीं, बस एक ही जगह खड़ा था। फैंगली को लग रहा था कि यान ने शैंगजी को नहीं देखा था। यान उसे गूंगा खेल खेलने को मना करता है कि उसे पता है वे दोनों एक साथ नहीं हैं। वे फैंगली को साथ में आइसक्रीम खाने को पूछता है। वे वहां आकर वही लवर्स वाली आइसक्रीम ढूंढ रहे थे पर शॉप वाली बताती है कि वे ऑफर कल तक का ही था। वे दोनों एक साथ मना करने लगे थे, उन्हें वो नहीं चाहिए, पैकेज वाली नहीं खरीदनी। यान फैंगली को देखकर स्माइल करता है। देन दिखाते हैं वे तीनों गेम खेल रहे थे और उसके सामने बैठा यान उन्हें देख रहा था। फैंगली उस गेम को हार गई थी तो वह कहती है कि वे अपना फोन तोड़ना चाहती है प्रिंस चामिक को देखने के लिए। वे यान से पूछती है कि वे क्या सोच रहा है, क्या वे कोई प्यार के बारे में टिप दे सकता है, लेकिन यान को लव की फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। फैंगली उसे अपने पहले प्यार को याद रखने को कहती है तो फिफई उससे पूछती है कि क्या उसे किसी लड़की से प्यार हुआ था। इस पर यान मना करता है, उसे कभी प्यार नहीं हुआ। फैंगली ये सुनकर काफी खुश हो गई थी। फिफई कहती है कि उसके पास भी एक प्यार करने वाली होगी। वे मीनू को मारकर साथ में बोलने को कहती है। वे दोनों मिलकर फैंगली को बोलते हैं कि फैंगली डेमो के लिए उसकी हेल्प करो, जिस पर फैंगली मान गई थी। देन जब वे जा रहे थे तो फैंगली यान को लव डेमो के बारे में कुछ बोलने वाली थी कि यान कहता है कि हम पहले अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डेटिंग के लिए। फैंगली डेटिंग का नाम सुनकर अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वे जाते जाते यही सोच रही थी कि वो भी उसकी तरह ही फील करता है। जब वे पीछे मुड़कर देखती है तो यान जा चुका था। वे अपने से कहती है कि वे इतनी नर्वस क्यों हो रही है, कौन तुमको डेट करना चाहता है। इसी पर यह एपिसोड एंड होता है।